मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए 30 स्थापन है। 99 तक अटक गए। मैं मेरी पार्टी शिवसेना करता हूँ को कुछ ना कुछ तो पहला और इस प्रस्तुत किया रह चुकी समुदाय विनिंग ऑल राउंडर। 14 में जब कांग्रेस ने एक पैरालाइज्ड इकोनॉमी में 39 लाख एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब तीसरे कार्यकाल में इस क्लास हर घर बजट ने रखा परेशान और विपक्ष हो गया है परेशान। और मेट्रो बनेंगे हाथ और बुलेट ट्रेन तेजी से चलेगी। मैं जी मुंबई में एक कहते थे का काम निर्मला सीतारमण जी ने बाइट देते हुए विपक्ष जाकर क्या आलोचना। खुशी की लहर यहाँ पर इस वजह हमारी सरकार की उपलब्धियां किस क्षेत्र में एयरपोर्ट्स 6 करोड़ थे, आज 94 संख्या 91,000 चुके हैं और आई फॉर इनोवेशन आज 1.5 लाख स्टार्ट। महाराष्ट्र इतना बड़ा राष्ट्र है। मैं एनडीए को यहाँ पर बधाई देता हूँ एक ऐतिहासिक जीत के लिए और विपक्ष को भी बधाई देता हूँ ऐतिहासिक हार के लिए। विपक्ष के लोग कहते थे कि एनडीए इस जन्म में राम मंदिर नहीं बना पाएगी, 370 कलम नहीं हटा पाएगी, और कुछ लोग कह रहे थे कि इस जन्म में मोदी जी तो आम आदमी पार्टी को कभी हरा नहीं पाएंगे। इस 10 साल में राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया और इस दिल्ली में सरकार भी बन गई और आप इस जन्म में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में आएगा। जो व्यक्ति अपने आप को पीएम इन वेटिंग समझते थे, नई दिल्ली की जनता ने उनका टिकट ही काट दिया, क्योंकि इस नई दिल्ली में इतने साल तक एक परिवार रहा। अपने घर में खाता खोलने के लिए उनको इतने सालों तक परिश्रम, वेटिंग और आने वाले समय में और वेटिंग करना पड़ेगा। कुछ लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर कि फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। मैं उनको बताना चाहूंगा, वी गेव पीपल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपल ब्लेस्ड अस विथ इलेक्टोरल ग्रोथ। इसलिए इतना पूर्ण बहुमत आज इस भारत में भी और महाराष्ट्र में भी हमें मिला और आज दिल्ली में भी। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही नहीं, इलेक्टोरल इंडिकेटर्स पर भी हमने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। 2014 में एनडीए की सरकार सिर्फ 7 राज्यों में थी और कांग्रेस की सरकार 13 राज्यों में थी, लेकिन 2025 में आज एनडीए की सरकार 21 राज्यों में है और कांग्रेस की सरकार सिर्फ 4 राज्यों में बची है। आज बेईमानी तो आप लोगों ने लोकसभा के टाइम की। लोकसभा के टाइम आपने लोगों को फंसाने का काम किया, लोगों को आपने गुमराह किया, इसलिए कुछ वोट्स आप लोगों को मिले, लेकिन लोगों को जो है हमेशा आप गुमराह नहीं कर पाए। उसका नतीजा दिल्ली इलेक्शन हो, महाराष्ट्र इलेक्शन हो, आपको दिखाई दिया। माननीय सदस्य समय में शिंदे जी, आप इधर देख के उधर बोलिए, इधर देख के बोलिए, आज हिंदी इधर देख के बोलिए, किसी को भी बोलिए। आप यादव जी बैठ जाइए, यादव जी बैठिए, यादव जी, अखिलेश जी बिठाइए उनको, अखिलेश बिठाइए। धन्यवाद। अवधेश जी, आज अवधेश जी आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आज हिंदी, अरे सुनिए यार, आज हिंदी गठबंधन, हमने आपका सुना है, हमारा भी सुनिए। हम लोग ने देखो अखिलेश जी का पूरी चुपचाप बैठ के ध्यान से सुना। आप भी हमारा ध्यान से सुनिए। आप ध्यान चला दीजिए। आज इंडी गठबंधन में क्रिकेट, आज इंडी गठबंधन एक क्रिकेट टीम की तरह है जिसमें कांग्रेस नाम का एक बैट्समैन है जो हर एक को रन आउट करने के पीछे लगा है, जो
प्रधानमंत्री डिक्टेट हो जाता है। बिल्कुल सत्य कहते थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं परजीवी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय राजनीति का एक भस्मासुर है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वो भस्म हो जाता है। उसका उदाहरण जो है हमारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र I'll check. में I'll check, madam. I'll check. महाराष्ट्र Please, में I will check. I will check. If there is any मैं unparliamentary, कोई भी असंसदीय शब्द का what? इस्तेमाल I will नहीं check. किया है। I will check, madam. भस्मासुर हमारे देश के इतिहास का और यही भस्मासुर Please check. यही भस्मासुर खुद के सर पर भी आने वाले समय में हाथ रखने वाला है। हमारे महाराष्ट्र में आप उदाहरण देखिए, यूबीटी की मशाल को बुझा दिया। घड़ी को जो सबसे ज्यादा विधायक चुन के आते थे, आज उनकी परिस्थिति क्या हो गई है। और जिन्होंने हिंदुत्व छोड़ा, आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आज उनके साथ क्या परिस्थिति हो गई है महाराष्ट्र में आके आप देख लीजिए। राहुल जी इस सदन में एक चाइना के प्रवक्ता की तरह, आज राहुल जी इस सदन में चाइना के प्रवक्ता की तरह लग रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां बता रहे थे और मेक इन इंडिया को फेलियर बता रहे थे। जब आप अरे सुनो, जब आप मेक इन इंडिया को गाली देते हो तो सिर्फ इस सरकार को नहीं, वो हर मजदूर को गाली देते हैं, वो हर इंजीनियर को गाली देते हैं, हर साइंटिस्ट को, हर डॉक्टर्स को, जो इस मेक इन इंडिया में आज जो मेक इन इंडिया सफल हुआ है, इनके प्रयासों के वजह से सफल हुआ है। लेकिन जब उनके सामने भारत की उपलब्धियां राष्ट्रपति जी के एड्रेस के माध्यम से बताई जा रही थी, तो वो कह रहे थे कि ये बोरिंग है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अपमानजनक बात कोई नहीं होगी। उनको देश की माफी भी मांगनी होगी। मैं उनको, विपक्ष को कहना चाहूंगा, इन कांग्रेस ईयर्स, सर, इन कांग्रेस ईयर्स इंडिया वाज नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्री।